पवित्र भूमि, पुण्य भूमि, शक्तिपीठ बाबा बैद्यनाथ धाम में आने का सौभाग्य मिला और सुबह सुबह वहां दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। और आज इस कार्यालय के उद्घाटन के माध्यम से आप सब देव दुर्लभ हमारे कार्यकर्ता बंधुओं के साथ भी मुलाकात करने का सौभाग्य मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय जोहार। मित्रों, आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। अभी उनको हमने पुष्पांजलि दी और उनको हमने याद किया। वह महान आत्मा जो भारत रत्न से सुसज्जित हुए, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के आजादी के पश्चात राजनीति को, आर्थिक शास्त्र को, सामाजिक न्याय को एक नए रूप में इस देश के सामने रखा और उसे संविधान में संजोने का प्रयास किया। ऐसे महान नेता, उन्होंने न ही सिर्फ संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान को लिखने में अपना योगदान किया, बल्कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक जटिल समस्याएं, उनका समाधान भी उन्होंने संविधान में, उनके संविधान के बारे में भी चर्चा करके उसका स्थान देने का काम किया। ऐसे हमारे महान विभूति को आज जहां हम श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस महान विभूति का तिरस्कार किया, अपमान किया और जो उनको समाज में स्थान देश के तरफ से मिलना चाहिए था, वह स्थान देने में कांग्रेस ने हमेशा कुताही की। हमें यह भी ध्यान में रहना चाहिए जब मैं उनकी चर्चा करता हूं कि जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता और समता के साथ साथ ममता और ममता को जोड़कर समरसता, इसको समाज में स्थापित करने का काम किया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उनके जन्मदिन के अवसर पर गैजेटेड हॉलिडे देकर के सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बढ़ाया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी अंतिम सांस ले ली थी, लेकिन उनको भारत रत्न से नवाजा गया 36 साल बाद, जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार केंद्र में आई, तब जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ऐसे आत्मा को, जिन्होंने भारत के संविधान की रचयिता के रूप में हम जानते हैं, उनको आज जब हम श्रद्धांजलि देते हैं तो वहीं उस भारत रत्न ने जो संविधान में हम सबको जो ताकत दी है, उसको भी हम आज के दिन याद करते हैं। मित्रों, आज मुझे कार्यालय के उद्घाटन का सौभाग्य मिला और यहीं से ऑनलाइन गुमला के कार्यकर्ताओं से मिलने का भी सौभाग्य मिला और गुमला के कार्यकर्ता का भी श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला। मित्रों, यह कार्यालय जो हम देख रहे हैं, ये संथाल परगना के प्रमंडल में जो बने हैं, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस कार्यालय के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मुझे याद है, मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री था। 2014 में मई महीने में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और उनका हमने स्वागत 11 अशोक रोड
नई दिल्ली में बतौर पार्टी की तरफ से उनका स्वागत हमने किया था। वो कार्यालय आए थे, उन्होंने हम लोगों से चर्चा की और कहा कि आपने इस कार्यालय को तो अच्छा बनाया है, लेकिन यह कार्यालय सरकारी भवन में है, क्या हम अपना कार्यालय नहीं बना सकते? क्या हमें अपना कार्यालय नहीं बनाना चाहिए? उस समय मैं और उस समय के महामंत्री अमित शाह दोनों उनके पास बैठे थे और हम लोगों ने कहा कि हम इस पर जरूर विचार करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आगे चल करके अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने संकल्प लिया कि देश का कोई भी ऐसा जिला नहीं रहेगा जो मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित और मॉडर्न तरीके से कार्यालय हम हर जिले में बनाएंगे। इस बात का हमने संकल्प लिया और उस समय यह तय हुआ कि हम 787 कार्यालयों का निर्माण करेंगे। आज मुझे खुशी है कि 615 कार्यालय बन चुके हैं और आज 2 कार्यालय जुड़ गए, देवघर और गुमला 617 कार्यालय बन गए हैं। इस बात को हमको आपसे बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। और यह कार्यालय नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है। अगले 50 साल पार्टी को किस तरीके से चलना है, उसके लिए पार्टी की सुविधाएं कार्यकर्ता के माध्यम से क्या हो सकती हैं, उसका विचार किया गया है। रिसर्च सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, मीडिया सेंटर, सोशल मीडिया सेंटर, हमारे रिसर्च के माध्यम से किस तरीके से हम आम आदमी को सुखी रख सकें, ताकतवर रख सकें, उसका सशक्तिकरण कर सकें, यह सब चीजों की जानकारियों के लिए यहां इस कार्यालय में व्यवस्था की गई है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में कहा, यह कार्यालय कोई ऑफिस नहीं है, यह कार्यालय संस्कार देने की जगह है, यह संस्कारों का माध्यम है और यह कार्यालय आम गरीब आदमी के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम है, उसको आगे लाना है, इसको हमको ध्यान में रखना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप, ये ढांचा तो बन गया, लेकिन इसको जान फूंकने का काम हमारे ये सामने बैठे कार्यकर्ता करेंगे और इसका सदुपयोग करेंगे, यह हम जरूर कहना चाहते हैं। मैं जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था तो मुझे समझाया जाता था कि 5 क होते हैं, यही 5 क किसी का को आगे बढ़ाते हैं। मैं पूछता था वो 5 क्या हैं? तो सबसे पहला कार्यकर्ता, जब कार्यकर्ता होगा तब जाकर के काम होगा। कार्यकर्ता को पार्टी के अंदर कार्यकारिणी होनी चाहिए, कार्यकारिणी के साथ साथ कार्यक्रम होना चाहिए, कार्यक्रम को होने के लिए कोष होना चाहिए और कोष के साथ साथ कार्य को रूप देने के लिए कार्यालय होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आज मुझे खुशी है कि हमारे पास आप जैसा योद्धा कार्यकर्ता है, हमारे पास कार्यकारिणी भी बनी हुई है, हमारे कोष भी हैं और इसके साथ साथ कार्यक्रम भी हैं और आज आपको कार्यालय भी मिला। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आप सब लोग राजनीति को लंबे समय से समझ रहे हैं, आप लोगों ने राजनीति को भी लंबे समय से देखा है। मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने भारत की राजनीति की जो रिवायत थी, जो राजनीति का ढर्रा था, जो राजनीति की सोच थी, जो राजनीति के काम करने का तरीका था, उसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।